So the next arithmetic mean calculation we are going to start with when there are special cases in the calculation of arithmetic mean. अभी तक हमने किया था when there are normal series, या तो continuous मिल रही थी, discrete series थी, या हमारे पास क्या कौन सी series थी, individual series थी. Now what is happening? There can be special cases also. We'll see what those special cases can be. It can be cumulative series, which is less than and more than, inclusive class intervals, missing value, open end series, equal class intervals and combined mean का केस रहेगा जहां पे आपको अर्थमेटिक में निकालना है. So in this video we are going to start with the first special case, that is cumulative series less than and more than. So we are going to start with cumulative series. First we have to understand what is cumulative. Cumulative is a word, or what it means actually, that we are going in cumulative, the numbers are by default we are going to add on. मतलब there are for example one आपके जैसे हम अभी तक क्या कर रहे थे कि we were having values और we were having x. तो x जो है हम कह रहे थे 10 से 20 कंटिन्यू सीरीज की अगर मैं बात करूं तो 10 से 20 नंबर जो है, मार्क्स जो है कितने स्टूडेंट्स के हैं, 5 स्टूडेंट्स के हैं. देन 20 to 30 स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स है. तो क्यूमुलेटिव में वो जो फ्रीक्वेंसी है, इन केस ऑफ अर्थमेटिक मीन इन स्पेशल केसेस, क्यूमुलेटिव सीरीज क्या होगा, आपकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी ना वो क्यूमुलेटिव वाली होगी. क्यूमुलेटिव मतलब उसमें आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होगी कि आपका एग्जैक्ट नंबर शुड बी 5, बट हमें वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालनी रहेगी. आई विल जस्ट कम टू द एक्चुअल फिगर, एक्चुअल टेबल फॉर द सेम. Here you can see ये दो तरीके से क्यूमुलेटिव बन सकती है सीरीज. लेस देन का केस हो सकता है और मोर देन का केस हो सकता है. सो व्हाट वी हैव टू डू, आपका अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला सेम रहेगा. यू कैन यूज assumed mean method, you can use step deviation, you can use simple method for the calculation, direct method. But here before calculation of that आपको x चाहिए होता है, एक तो आपको x की वैल्यू चाहिए होती है, और कंटिन्यूअस है तो m की वैल्यू चाहिए होती है. देन d डैश एंड d चाहिए होता है इन केस ऑफ स्टेप डेविएशन और assumed mean. वो कैलकुलेट करने से पहले ना, अब यहाँ पे आपको आपका एग्जैक्ट f भी कैलकुलेट करना रहेगा. एक तो आपको अपनी सीरीज प्रॉपर कैलकुलेट करनी रहेगी, एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट रेंज कैलकुलेट करनी रहेगी. बिकॉज इफ यू नो, हमने जब m निकालना है तो हमारे पास होता है लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पे लोअर है ही नहीं, और वी कैन से a की वैल्यू या तो वो लोअर की है या अपर की है. So we need both the values for the calculation of m, and similar to that we need f, exactly normal f. How we can get to know कि ये cumulative frequency है, less than and more than जब भी लिखा होगा, that is going to be your cumulative frequency. And what is mean by that cumulative, I'll just let you know. Less than 10 marks है, 10 से कम नंबर जो है वो 10 स्टूडेंट्स के हैं. ठीक है जी, दिस मीन्स 10 स्टूडेंट के 10 से कम नंबर है. लेस देन 20 से कम मार्क जो है वो 15 स्टूडेंट्स के हैं. अब इफ यू कैन सी इट आउट, 15 में ना वो भी स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं जिनके मार्क्स 10 से कम है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेस देन 20. लेस देन 20 में तो 10 से नीचे वाले भी आएंगे. सिमिलरली लेस देन 30 से नीचे लेस देन 20 भी आएंगे, लेस देन 10 भी आएंगे. तो 20 में लेस देन 30 में 20 से कम वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी हैं और 10 से कम वाले स्टूडेंट्स भी हैं. सो व्हाट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट व्हाट यू हैव टू गो विद, आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना रहेगा यहाँ पे, और रेंज कैलकुलेट करना रहेगा. सो रेंज कैलकुलेट करने के लिए जो इंटरवल कि कितने कितने का गैप होना चाहिए इस रेंज में, उसके लिए व्हाट वी कैन डू, आप ना बड़ी इजीली यहाँ पे देख सकते हैं दैट हर रो में लेस देन 10, 20, 30, 40, 10 to 20 में कितने का गैप है, 10 का. 20 to 30 10 का, 30 to 40 10 का गैप है. सो दिस इज वेरी इजी कि हमें यहाँ पे जो रेंज बनानी है ना, व्हाट वी कैन गो विद 0 to 10. ठीक है जी, और फिर हो जाएगा 10 to 20, और यहाँ पे हो जाएगा 20 to 30, यहाँ पे हो जाएगा 30 to 40, क्योंकि 10-10 का इंटरवल था. Got it? अगर 5 का होता है, कुछ और नंबर का होता है, that cumulative series में that is going to be exactly same.
नाउ ये तो हमने कर लिया, लेकिन अभी हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है. हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी? 0 से 10 तो 10 ही स्टूडेंट्स आएंगे, लेकिन 10 to 20 जो है वो 15 नहीं आएंगे. 15 में से हम पिछले 10 माइनस कर देंगे, इट मीन्स 5 स्टूडेंट. सिमिलरली 20 to 30 में से हम पिछले 15 माइनस कर देंगे, दैट इज गोइंग टू बी अगेन 5. 30 में से पिछला नंबर माइनस कर देंगे, दैट इज 20, इट इज गोइंग टू बी 10. So this is going to be our normal frequency. With this we are going to solve our sum. ठीक है, I will take one more example for less than. Here on the screen you can see less than का ही केस है. Here you can see again 10-10 का इंटरवल है हमारे पास. हम यहाँ पे x कैलकुलेट कर लेते हैं. This is going to be 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70. यही रहेगा आपका लेस देन 20 वाला. और 10 का गैप था तो 10 के अकॉर्डिंगली हमने अपनी सीरीज यहाँ पे क्रिएट कर ली. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, पहला डिजिट सेम रहेगा. नेक्स्ट में आपने 22 माइनस 5 हो जाएगा. अगली नेक्स्ट रो का नंबर लेंगे माइनस द सेम रो, 48 माइनस 22, देन 60 माइनस 48. अगर लॉजिकली नहीं समझना तो आप सिंपली ऐसे ही कर सकते हैं, एक सेम रो के नंबर को लेके पिछली रो के नंबर से माइनस कर देंगे, यू विल गेट द आंसर. सो फर्स्ट लेस देन 20 वाले में, 10 to 20 वाले में तो 5 ही नंबर आएगा. 22 माइनस 5 इज गोइंग टू बी 17. 48 माइनस 22 इज गोइंग टू बी 26. 60 माइनस 48 इज गोइंग टू बी 12. 83 minus 60 is going to be 23. 100 minus 17 is going 83 is going to be 17. तो ये हमारे numbers आ गए. So now we can calculate our sum. This is the case. हमारी ये range आ गई और frequency, exact frequency is this. And by default when you are going to total it, तो आपका जो highest number था ना यहाँ पे, that is going to be your summation of f. बाकी का सम एग्जैक्टली सेम है. वॉट एवर मेथड इज मेंशन टू यू कि इस मेथड से अरिथमेटिक मीन निकालिए, वो मेथड यू कैन यूज. आई एम गोइंग टू यूज स्टेप डेविएशन मेथड. सबसे पहले आपको मिड वैल्यू निकालनी है. मिड वैल्यू का फॉर्मूला रहता है लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2. दिस इज गोइंग टू बी हियर 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65. डन. एज्यूम्ड मीन आप किसी भी नंबर को कर सकते हैं. इस पर्टिकुलर m के जो भी नंबर, इसमें से कोई भी नंबर आप एज्यूम्ड मीन एज अ नंबर ले सकते हैं. d का फॉर्मूला हमारा रहता है m माइनस a एज्यूम्ड मीन. तो m आपका कितना है, 15 माइनस 35 हो जाएगा. लाइकवाइज 15 माइनस 25 माइनस 35. So that way you can just calculate it. This is going to be minus 20. Next, this is going to be minus 10, then 0, then 10, 20 and 30. This is how it is going to be look like. D dash का फॉर्मूला क्या था? If you remember, D dash का फॉर्मूला है D की वैल्यू डिवाइडेड बाय इंटरवल. और इंटरवल आपका कितना है, 10. इंटरवल इज ऑफ 10. D डिवाइडेड बाय I. इंटरवल ये वाला, इनमें कितने का गैप है, हमारी रेंज में 10 का डिफरेंस है, तो I is 10. And how you're going to take it, minus 20 divided by 10, minus 10 divided by 10 like this. So minus 20 वाला आपका आ जाएगा minus 2, then this is going to be minus 1, then 0, 1, 2, 3. f d dash क्या रहता है, f multiply by d dash. f is 5 and d dash is minus 2 and so on. You can just go with it. This is going to be minus 10. This is going to be 17 into minus 1 is 17. 26 into 0 is going to be 0. 12 into 1, 12. 23 into 2 is going to be 46. And 17 into 3 is going to be 51. So minus 10, minus 20, 17 is going to be 27. 12, 46, 51. And सबका plus कर देंगे. We are going to get summation f d dash, that is going to be 82. And step deviation formula use किया, method use किया है. So the formula is assumed mean plus summation of this divided by summation of frequency multiply with I. Assumed mean कितना लिया था हमने, 35. Summation of f d dash is 82 divided by summation of f multiply with 10. तो आप इसकी कैलकुलेशन अगर कर लेंगे, this is going to be your 43.2. So this is how to go with
कैलकुलेशन ऑफ मीन। तो आपका स्टेप डेविएशन अगर नहीं पता, मैंने प्रॉपरली इसको लास्ट वीडियो में स्टेप डेविएशन आपको क्लियर किया था, दैट हाउ टू कैलकुलेट स्टेप अरिथमेटिक मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ये सारा आपको वहां पे मिल जाएगा कैलकुलेशन, एग्जैक्टली सेम आई हैव डिड। बट हियर द मेन पार्ट वाज दिस कि हमें ये दोनों कैसे कैलकुलेट करने हैं, बिकॉज द थिंग विच इज गिवन टू अस इज दिस, क्यूमुलेटिव सीरीज दी है, उसको नॉर्मल सीरीज में हमें कन्वर्ट करना था। सो दिस इज डन विद दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेक मोर देन वाला वीडियो। ये क्यूमुलेटिव सीरीज है लेस देन वाला, नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टेक व्हेन वी आर गोइंग टू टेक मोर देन वैल्यूज।